जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 70% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आपके ऑप्शन है ए 20%, बी 22%, सी 25%, डी 28%। इसका आंसर है आपका डी 28%। व्याख्या पे चलते इसकी। केंद्र सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया और साथ ही नेशनल आयुष मिशन को 4 साल आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इसमें मिशन के लिए 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 10 जुलाई, बी 12 जुलाई, सी 14 जुलाई, डी 15 जुलाई। इसका आंसर है आपका डी 15 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस विश्व स्तर पर मनाता है। यह दिन युवा लोगों तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के हितधारकों के लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है और साथ ही युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस महत्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में रिटेल डायरेक्टर योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? आपके ऑप्शन है ए आरबीआई, बी केंद्र सरकार, सी एसबीआई और डी डब्ल्यूएचओ। इसका आंसर है आपका ए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से वे प्राथमिक और माध्यमिक दोनों सरकारी प्रतिभूतियों जीसेक को प्रत्यक्ष खरीद और बेच सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने और बैंकों के म्यूचुअल फंड जैसे पूल किए गए संसाधनों के प्रबंधकों से परे सरकारी प्रतिभूतियों के स्वामित्व को लोकतांत्रिक बनाने के लिए बॉन्ड खरीद खिड़की खोली गई है। योजना के प्रारंभ में होने की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी गुजरात, सी असम और डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है आपका बी गुजरात। व्याख्या पर चलते हैं। भारत के सबसे बड़ा बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात में खवाड़ा के कच्छ क्षेत्र में रण में क्षेत्र के देश के सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का निर्माण करने के लिए तैयार है। सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता 4.75 मेगावाट से 7,450 मेगावाट होगी। परियोजना का निर्माण एनटीपीसी की अक्षय ऊर्जा शाखा एनटीपीसी की अक्षय ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 वर्षों में पहली बार किस देश ने भारत को सेब का निर्यात किया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी साउथ अफ्रीका, सी यूनाइटेड किंगडम और डी दुबई। इसका आंसर है आपका सी यूनाइटेड किंगडम। व्याख्या पर चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने 50 वर्षों से अधिक वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है। इसे यूके इंडिया इनहेंस्ड ट्रेड पार्टिसिपेशन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मई के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन
ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एनहेंस्ड ट्रेंड पार्टनरशिप पर सहमति व्यक्त की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के दौरान आसमानी बिजली गिरने से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक मौतें हुई हैं? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी बिहार। इसका आंसर है आपका डी बिहार। भारत की दूसरी वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें 401 मौतें हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा मौतें अलग अलग ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े लोगों के कारण हुई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया? ए आर रहमान, बी शंकर महादेवन, सी विशाल दादलानी, डी अमिताभ बच्चन। इसका आंसर है आपका ए आर रहमान। गायिका अनन्या बिरला के संगीत उस्ताद ए आर रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है, हिंदुस्तानी वे शीर्षक से गीत अनन्या द्वारा गाया गया और रहमान द्वारा रचित है। गाने के लॉन्च में सूचना और प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर, सूचना प्रशासन में कौन है अपने अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी गुजरात, डी केरल। इसका आंसर है आपका बी मणिपुर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 298 किलोमीटर है, जबकि इसकी लागत 4,148 करोड़ रुपए है। इन राजमार्ग परियोजनाओं से इस क्षेत्र की औद्योगिक, कृषि और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस खेल ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया? आपके ऑप्शन है ए लियोनेल मेसी, बी सुनील छेत्री, डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डी सुमित नागर। आपका आंसर है इसका सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया है। हाल ही में रोमांचक मुकाबले में इटली के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपना दूसरा यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का 5 सितारा होटल बनाया गया है? कहाँ बनाया गया? आपके ऑप्शन है ए राजकोट, बी बड़ोदरा, सी गांधीनगर, डी महसाना। इसका आंसर है आपका सी गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है, जिसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस रेलवे स्टेशन के ऊपर लग्जरी होटल में 318 कमरे, इसे एक निजी इकाई द्वारा संचालित किया जाएगा। यह होटल 7,400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है।